हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग सुपरवाइजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में इंदिरा भवन मुख्यालय पर अपनी लंबित मांगों को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शन में सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष रेणु शुक्ला, प्रांतीय महामंत्री शशिकांता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूनम गर्ग व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत यादव, महामंत्री अभिषेक के साथ सैकड़ों पदाधिकारियों में सरिता चौधरी, रश्मि सिंह, गीतांजलि उर्छाई, गौतम, अर्चना वर्मा, सुमन वर्मा, रानी रेणु वर्मा, सविता यादव, शीतल यादव, ममता यादव, सुधा अग्निहोत्री, हसीबा संध्या श्रीवास्तव, सुनीता, अर्चना सिंह, सुनीता उपाध्याय, अनीता यादव, सुमन वर्मा, रेणु बिश्नोई, रीता बस्ती, वंदना श्रीवास्तव, मंजू पल्लवी, सरोज रावत, सीमा सिन्हा आरती के साथ सैकड़ों सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी रहे शामिल। जो कि लंबी समस्या काफी समय से चल रही है। आज सुपरवाइजर एवं लिपिक वर्ग के दोनों वर्ग संपर्क एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं अध्यक्ष। जैसा कि लगातार आपका प्रदर्शन चल रहा है, लंबित मांगों को लेकर क्या कारण है? 12 वर्षों से सुपरवाइजरों का मुख्य सेविका से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पे प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। 5 वर्ष हो गए विभाग में एसीपी की एक भी बैठक नहीं हुई है, जबकि शासनादेश है कि विभाग में एसीपी की वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए और वर्षवार रिक्तियों के आधार पर प्रमोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर विभाग हम लोगों का शोषण नहीं कर रहा है, तो आखिर क्यों वो हम लोगों की पदोन्नति और एसीपी नहीं दे रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में सारे पद बाल विकास परियोजना अधिकारी के खाली हैं पदोन्नति वार्ता हुई भी नहीं। हम तो 6 तारीख से काली पट्टी बांध के कर रहे हैं और एक सुपरवाइजर 4 सुपरवाइजर का काम करती है, अकेले पूरी परियोजना चलाती है। उसके बावजूद भी उसकी मांग नहीं पूरी की जाएगी। पूरे प्रदेश में लिपिक संवर्ग की इतनी संख्या कम है, न तो उनकी नियुक्ति हो रही है न प्रमोशन हो रहा है, तो लिपिकों का भी अकेले ही सुपरवाइजर बैठ के परियोजना चलाती है और निलंबित भी की जाती है और पदोन्नत भी नहीं पा रही है, एसीपी भी नहीं पा रही है। तो आखिर मजबूरी में हम करें तो क्या करें भाई? मुख्य सचिव महोदय के भी आदेश को हमारे विभाग में नहीं पालन किया जा रहा है। लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है लगातार, क्या कारण है? सुपरवाइजर एसोसिएशन के महामंत्री शशिकांता, मांगों को लेकर हम लोग लगातार शासन प्रशासन सब जगह संपर्क किए, सब जगह हम लोगों ने पत्राचार किया और बराबर हम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जब निदेशालय में अगर वेतन निकल रहा है तो बार बार ये कैसे लिख के पूछा जाता है कि 4 मुख्य सेविकाएं कहाँ तैनात है, बताइए। निदेशालय को ये नहीं पता है कि उनका कर्मचारी कहाँ तैनात है, उनकी मुख्य सेविकाएं कहाँ तैनात है, वो काम कैसे ले रहे हैं। डीआई बनानी होती है तो पूरी रात का निदेशालय खुला रहता है और सारे डीपीओ को बुला के डीआई रात भर में 24 घंटे के अंदर तैयार करी जाती है। लेकिन पदोन्नति के लिए 12 वर्षों से समय नहीं मिल रहा है, निदेशालय को पदोन्नति नहीं कर पा रहा है। एसीपी जो हमारी प्रतिवर्ष 2 बार बैठक होनी चाहिए, वो 5 वर्ष से नहीं लग पा रही है। तो सिर्फ निदेशालय अपने काम के लिए समय है और वो काम कौन कर रहा है? सिर्फ मुख्य सेविका और बाबू कर रही है। पूरी परियोजना उन्हीं के सहारे चल रही है, प्रभार से काम कराया जा रहा है। एक मुख्य सेविका सीडीपीओ का भी काम कर रही है, सुपरवाइजर का भी कर रही है, यहाँ तक कि जो आंगनबाड़ी केंद्र चार्ज पे चल रहे हैं उनका काम भी मुख्य सेविका ही कर रही है। तो इससे क्या कारण है? चूँकि हम लोगों की जो वाजिब मांगे थी, हम लोग लगातार 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे कि हमारी वाजिब मांगे निदेशक महोदय पूरी कर दें, जिसमें प्रमुख मांग है कि हम लोगों के लिपिक संवर्ग की पदोन्नति कर दी जाए, एसीपी दी जाए और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है 21 वर्ष से हमारे संविदा कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी नियमितीकरण वर्ष 2001 से काम कर रहे हैं, इनका कर दिया जाए। इनको एचआरए नहीं दिया जा रहा है, इनको एचआरए दे दिया जाए। एसीपी के खिलाफ सारे कर्मचारी जो वंचित है, पात्र लाभार्थी, उनको दे दिया जाए। प्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद नहीं है, उन पदों का सृजन करा दिया जाए। तो जो मांगे हमारी वाजिब मांगे निदेशक स्तर की हैं, यदि अभी पूर्ण हो जाए तो हम लोगों के धरना प्रदर्शन करने की नौबत ही न आती। पूरा प्रदेश लिपिक संवर्ग आज यहाँ आपके सामने उपस्थित है। हम लोगों के साथ सुपरवाइजर एसोसिएशन भी धरने में आ गए हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। अगर हम लोगों की मांगे आज शाम तक नहीं पूरी होती हैं तो हम चालक संवर्ग को लेकर
जैसा कि हमारे महामंत्री ने भी आपको बताया है, हम सड़कों पे भी उतरेंगे और सरकार के खिलाफ और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारे बीच में दैनिक वेतन के संविदा कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं हरिराम वर्मा, जिला महामंत्री सिद्धार्थनगर से। मैं 21 वर्षों से लगातार बाल विकास सेवा विभाग में संविदा के पद पर कार्यरत हूँ और कार्य करते चला रहा हूँ। हमारी मांग यही है कि हम लोगों को विनियमित कर दिया जाए, और अगर जब तक विनियमितीकरण का प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है, सकारात्मक कोई कार्यवाही नहीं होती है, तब तक हम अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यहीं पर डटे रहेंगे। भूख हड़ताल भी हो सकती है, आमरण अनशन। हम लोग की बहुत ही छोटी और वाजिब मांगे हैं। एसीपी पदोन्नति, संविदा कर्मियों का विनियमितीकरण जो बहुत शीघ्र हो जाना चाहिए था, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 50 पत्र लिखे गए शासन स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, मगर आज तक किसी ने भी हमको वार्ता के लिए नहीं बुलाया। और हम लोग भी संकल्पित हैं कि हम लोग अपनी मांगों को बिना लिखित रूप से लिए इस धरने से उठेंगे नहीं। और आज हमारी संख्या जो आपको दिख रही है, ये अभी न्यून है, आधी संख्या नीचे खड़ी है। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सड़कों पे उतरने का कार्य भी करेंगे। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो आज शाम को ही बैठ के, हमारे साथ कई संघ जुड़े हैं, उनके साथ बैठ के वार्ता करके सड़कों पे उतरने का कार्य भी हम करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। मांगों को लेकर हम लोग लगातार शासन प्रशासन सब जगह संपर्क किए, सब जगह हम लोगों ने पत्राचार किया, और बराबर हम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जब निदेशालय में अगर वेतन निकल रहा है तो बार बार ये कैसे लिख के पूछा जाता है कि 4 मुख्य सेवकाएं कहाँ तैनात है, बताइए। निदेशालय को ये नहीं पता है कि उनका कर्मचारी कहाँ तैनात है, उनकी मुख्य सेवकाएं कहाँ तैनात है, वो काम कैसे ले रहे हैं। डीआई बनानी होती है तो पूरी रात का निदेशालय खुला रहता है और सारे डीपीओ को बुला के डीआई रात भर में 24 घंटे के अंदर तैयार करी जाती है। लेकिन पदोन्नति के लिए 12 वर्षों से समय नहीं मिल रहा है, निदेशालय को पदोन्नति नहीं कर पा रहा है। एसीपी जो हमारी प्रतिवर्ष 2 बार बैठक होनी चाहिए, वो 5 वर्ष से नहीं लग पा रही है। तो सिर्फ निदेशालय अपने काम के लिए समय है, और वो काम कौन कर रहा है? सिर्फ मुख्य सेविका और बाबू कर रही है। पूरी परियोजना उन्हीं के सहारे चल रही है, प्रभार से काम कराया जा रहा है। एक मुख्य सेविका सीडीपीओ का भी काम कर रही है, सुपरवाइजर का भी कर रही है, यहाँ तक कि जो आंगनबाड़ी केंद्र चार्ज पे चल रहे हैं उनका काम भी मुख्य सेविका ही कर रही है। तो इससे याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा। हम सब एक हैं। लंबित मांगों को लेकर अध्यक्ष की भी बातें निकली है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज शाम तक कोई निर्णय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं आता है तो एक ये बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इनके साथ बाल विकास पुष्टाहार के समस्त विभाग कर्मचारी संगठन और यहाँ तक कि जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के लोग भी इनके समर्थन में आ चुके हैं। अब ये देखना है कि इनके बातों को सरकार कहाँ तक सुनती है। एक रिपोर्ट धीरेन्द्र वर्मा, अमृत एक्सप्रेस 24 न्यूज़, लखनऊ।